सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है न्यायदर्शन विद्या उसका स्वाध्याय की थियरी का अध्ययन करेंगे। हम आएंगे पेज नंबर 261 पर। स्वाध्याय 7 दिया हुआ है, उसके अंदर सेक्शन ए और बी का आज हम अध्ययन करेंगे। एक एक सवाल देखते हैं। फर्स्ट, एक समष्टि में से पसंद किए गए न्यायादर्श में निम्न में से किसका समावेश होता है? तो समष्टि में पसंद किए गए न्यायादर्श में निम्न में से किसका समावेश होता है? तो समष्टि की कुछ इकाइयों का। माने समष्टि में से जब न्यायादर्श पसंद करते हैं तो सभी नहीं पसंद करते, कुछ इकाइयों को ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? तो जांच दौरान इकाई नष्ट होती है वहाँ न्यायादर्श जांच आवश्यक ही नहीं परंतु क्या होती है, अनिवार्य। माने जांच दौरान जहाँ इकाइयाँ नष्ट होती हो, क्या होती हो, इकाइयाँ नष्ट हो, तब कौन सी जांच चाहिए? न्यायादर्श जांच। जैसे कि इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। जांच दौरान इकाइयाँ नष्ट हो जाए तो वहाँ न्यायादर्श जांच इंपॉर्टेंट होती है। जैसे लहू के बूंद की जांच करना, ब्लड टेस्ट करना, ब्लड निकालते ही वो अगर घट बन जाता है, माने जैसे ही अगर एक एक बूंद की जांच की जाती है वहाँ पे, तो उसे क्या बोलते हैं? न्यायादर्श जांच। बराबर, तो इसमें यह आएगा। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? तो सरल यादृच्छिक न्यायादर्शन में समष्टि के सभी इकाइयों को न्यायादर्श में चयन करने का समान मौका मिलता है। माने समष्टि की सभी इकाइयों को न्यायादर्श चयन में कैसा मौका मिलता है? समान। नेक्स्ट, हमारे सरल यादृच्छिक न्यायादर्शन में समष्टि की जितनी भी इकाई उसको चयन होने का कैसा मौका मिलता है? समान मौका मिलता है। चौथा, प्राचल और आगणक क्रमशः किसके लक्षण है? तो वो समष्टि और न्यायादर्श के लक्षण है। यदि समष्टि के छिपे आवर्तन अंतराल हो तो पदिक न्यायादर्शन आता है, इतना रखने का। यदि हमें किसी समष्टि हेतु तो स्तरित यादृच्छिक न्यायादर्शन का उपयोग करते हो, समष्टि में भिन्न भिन्न आकार वाले स्तरों में बांट दी जाती हो, तो और अब उसमें अनुपात अनुसार, अंडरलाइन करो, अनुपात अनुसार। अगर अनुपात अनुसार हो तो आंसर भी अनुपात अनुसार में ही आएगा। इन तीनों में यहाँ लिखा है अनुपात अनुसार। तो अनुपात अनुसार अगर स्तरित न्यायादर्शन की पसंद की हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो अनुपात में है तो यहाँ पे भी हम अनुपात अनुसार, तो यहाँ पे भी हम समष्टि के प्रत्येक स्तर के आकार के अनुपात में ही उस स्तर से न्यायादर्श की इकाई पसंद की कर सकते हैं। किसी मॉल में अंदर आते प्रत्येक परिवहन की सुरक्षा कारणों से होने वाली जांच निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आप कभी ना कभी मॉल में जाते होंगे, कोई भी मॉल में जब जाते हैं तो सभी व्यक्तियों की जांच की जाती है। सभी व्यक्तियों की जांच की जाती है, उसे बोलते हैं समष्टि जांच। कौन सी जांच बोलते हैं? उसे समष्टि जांच। सेक्शन बी, निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य वो बताइए। पहला, यदि समष्टि में से समय, मूल्य अथवा स्थान के समान अंतरों पर इकाइयाँ पसंद की जाती है तो उसे न्यायादर्शन योजना की स्तरित न्यायादर्शन योजना कहते हैं। गलत, असत्य है। उसे स्तरित न्यायादर्शन योजना नहीं कहते, स्तर अनुसार हो तो स्तरित कहते हैं। माने यहाँ समय, मूल्य अथवा स्थान में समान अंतर पर इकाइयाँ भले ही पसंद की जाती हो पर उसे स्तरित कहते नहीं है, इसलिए ये विधान असत्य है। नेक्स्ट, आगणक यह समष्टि का लक्षण है। गलत, आगणक समष्टि का लक्षण नहीं है। अच्छे न्यायादर्श में इकाइयाँ समय के एक ही अंतराल में पसंद होनी चाहिए। सही सत्य बात है कि जो भी न्यायादर्श हम चयन करते हैं वो एक ही समय अंतराल में होना चाहिए। बराबर, एक ही समय अंतराल। जब समष्टि की इकाइयों के गुणधर्म के बीच अधिक असमानता हो, अंडरलाइन करो असमानता, अगर अधिक असमानता हो तो स्तरित यादृच्छिक न्यायादर्शन अधिक लाभदायक होती है। सत्य बात है। अगर असमान होगी इकाई है तो स्तरित न्यायादर्शन पद्धति का ही हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, सरल यादृच्छिक न्यायादर्श पद्धति में प्रत्येक इकाइयों को न्यायादर्श में चयन हेतु समान मौके मिलते हैं। सत्य, जो अभी हमने विकल्प में भी देखा। समष्टि की इकाइयों को समान समूहों में बांटकर उसमें से यादृच्छिक न्यायादर्श पसंदगी में लिया जाता है तो उसे पदिक। गलत, पदिक उसे नहीं कहते, पदिक के लिए अलग परिभाषा आगे सिखाएंगे। समष्टि जांच में समष्टि की प्रत्येक इकाई की जांच की जाती है, तो सही बात है। जैसे अभी हमने मॉल में प्रवेश हेतु लोगों को सबको चेक करना पड़ता है, तो वो सभी की जांच हुई तो समष्टि जांच कहते हैं।
जिसमें सभी की जांच की जाती है, प्रत्येक इकाई की जांच की जाती है, इसे विधान सत्य है। अब एक वाक्य में उत्तर देना है। न्यादर सूचना से समष्टि संबंधी अनुमान करने की पद्धति। न्यादर सूचना से समष्टि संबंधी अनुमान करने की पद्धति अर्थात क्या होता है, तो न्यादर्शन होता है। नेक्स्ट, अनेक समूहों में बटी हुई समष्टि में जब समूह के अंदर रही इकाइयों में कम चलन हो एवं भिन्न भिन्न समूहों में अवलोकनों के बीच अधिक चलन हो तो कौन सी पद्धति उपयोग करती है, तो स्तरित यादृच्छिक न्यादर्शन का उपयोग करते हैं। कौन सा, स्तरित यादृच्छिक न्यादर्शन। नेक्स्ट, जिस न्यादर्शन में समान अंतर पर रही इकाइयों का चयन किया जाए, अगर समान अंतर पर आए तो पदिक न्यादर्शन आएगी। कौन सा आएगी, पदिक। जबकि इसके पहले बारे में देखो, कभी अंतर कम हो कभी अंतर अधिक हो तो क्या आएगा, स्तरित। जबकि समान अंतर पर इकाई हो तो क्या आएगा, पदिक। चौथा, सबसे अधिक प्रचलित यादृच्छिक संख्या के कोष्ठक कौन सा है, तो LHC टिपेट के कोष्ठक सबसे अधिक प्रचलित है। कौन से प्रचलित है, LHC टिपेट के कोष्ठक प्रचलित है। किस जांच में अधिक भूलों की संभावना है, तो समष्टि जांच में सभी लोगों की जांच करने में अधिक भूल होने की संभावना है। समष्टि जांच अर्थात क्या, समष्टि की सभी इकाइयों की जांच किया जाए, समष्टि के सभी इकाइयों की जांच की जाए, उसे समष्टि जांच कहते हैं। पूर्ति रहित न्यादर्शन अर्थात क्या, तो पूर्ति रहित न्यादर्शन पेज नंबर 249 पर है, उसकी परिभाषा तो देखते हैं पेज नंबर 249 पर। टू फोर नाइन परिभाषा है कि जब समष्टि में से न्यादर्श का चयन की गई इकाई को, समष्टि में से न्यादर्श का चयन की गई इकाइयों को वापस समष्टि में रखे बिना अर्थात वापस किए बिना किया जाए तो उसे न्यादर्श को पूर्ति रहित न्यादर्श कहा जाता है। आपको यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिखनी है कि जब समष्टि से न्यादर्श का चयन की गई इकाई को वापस समष्टि में रखे बिना अर्थात वापस किए बिना चयन किया जाए तो उसे पूर्ति रहित न्यादर्श कहा जाता है। बराबर है। जो पेज नंबर 249 पे इसकी परिभाषा देखिए हमने। 8वां सवाल का आंसर, स्तरित यादृच्छिक न्यादर्शन का उपयोग किन परिस्थितियों में अधिक योग्य गिना जाता है, तो जब समष्टि विषमांग हो तब योग्य होता है। पदिक न्यादर्शन पक्षपातपूर्ण कब होता है, जब छिपे आवर्तन अंतराल हो तब, छिपे आवर्तन अंतराल हो तब। विषमांग समष्टि की परिभाषा दीजिए, तो समष्टि की इकाइयों में चलन अधिक हो, क्या लिखने का आंसर में, समष्टि की इकाइयों में चलन अधिक हो तो उसे विषमांग समष्टि कहते हैं। नाशवंत न्यादर्शन का उदाहरण दीजिए, मानो जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की आयु की जांच, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की आयु की जांच करते तब चालू भी हो बल्ब, पर जैसे ही थोड़े समय के बाद वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाने से वो बंद भी हो सकता है, माने वो नाशवंत वस्तु ज़्यादा समय तक चल सकता नहीं है, सालों साल, इसे उसको नाशवंत कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की आयु की जांच। अब 12वां, यदि 3 अंकों वाली यादृच्छिक संख्याएं हो उसमें एवं समष्टि का आकार 2 अंकों का हो तो चयन हेतु यादृच्छिक संख्या के किस प्रकार से करोगे। अगर 2 अंकों का है तो प्रथम 2 अंकों में ध्यान में लेंगे, यहाँ लिखा है ना, समष्टि का कितने अंकों का है, 2 अंकों का है, तो प्रथम 2 अंकों को ध्यान में लेंगे, पर 3 अंक दिए हैं तो भी ये 13वां करना नहीं है। 14 नंबर का सवाल देखते हैं, समष्टि के प्राचल की परिभाषा दीजिए, पेज नंबर 260 पर है, पेज नंबर 260। समष्टि के प्राचल की परिभाषा ये रही, लिखा है कि न्यादर्श इकाइयों से मिलते संख्यात्मक परिणामों के आधार पर से प्राप्त किए गए विविध माप जैसे कि माध्य, प्रमाप विचलन इत्यादि न्यादर्श आगणक कहते हैं, जबकि समष्टि हेतु इन मापों को क्या कहते हैं, प्राचल। माने समष्टि के इन मापों को प्राचल कहा जाता है। किसको माध्य, प्रमाप विचलन, तब माध्य प्रमाप विचलन जैसे जो न्यादर्श आगणक है उसे समष्टि के प्राचल कहते हैं। नेक्स्ट, न्यादर्श आगणक की परिभाषा तो अभी वही आएगी कि न्यादर्श इकाइयों से मिलते संख्यात्मक परिणामों के आधार पर, न्यादर्श इकाइयों के से मिलते संख्यात्मक परिणामों के आधार पर प्राप्त किए गए विविध माप जैसे कि माध्य, प्रमाप विचलन इत्यादि को न्यादर्श का आगणक कहते हैं। तब यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आपकी सेक्शन ए और सेक्शन बी की थियरी पूरी होती है। आप सभी स्टूडेंट्स ये सेक्शन ए की थियरी
और सेक्शन बी की थियरी अपने फेयर नोट में लिखे, चैप्टर नंबर 7 की, बराबर, और उसे याद करें। ओके बेटा, सभी विद्यार्थियों को जय माता दी।